अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री 1651 को बंगाल के हुगली नदी के किनारे खोला। बंगाल के चारों तरफ किला बनवाया जिसका नाम फोर्ट विलियम, ठीक है, भवन रखा जो आगे चलकर कॉलेज का रूप ले लिया। अंग्रेजों के व्यापारियों ने बंगाल के कितने गांव को लगान वसूलने के लिए कहा, तो 3 गांव। कौन कौन है? तो गोविंदपुर है, सूतानाती है, कालीकट। जो आगे चलकर ये तीनों को मिलाकर एक शहर बनाया जिसका नाम कलकत्ता रखा, ठीक है। बंगाल के अलावा वह कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोले, तो मद्रास में और मुंबई में। बंगाल का राजा सिराजुद्दौला था। बंगाल का राजा सिराजुद्दौला था जो अंग्रेजी शासन के समय था। और बंगाल का राजा जो सिराजुद्दौला था, ठीक है, वह जो है अंग्रेज के कर वसूलने को लेकर काफ़ी परेशान था। इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का विरोध किया। जब अंग्रेजों का विरोध किया तो सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार, व्यापारियों ने हटाने का मन बनाया। और जो है सिराजुद्दौला को पद से हटाने के लिए, ठीक है, वहीं पर जो है दो जो है राजा थे। एक का नाम था अमीर चंद और दूसरे का नाम था मीर कासिम। मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर को अपने साथ मिलाकर सिराजुद्दौला के पद को से हटा दिया इसको, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 को मुर्शिदाबाद के पास हुआ, जो उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। प्लासी के युद्ध में कौन मारा गया था? तो सिराजुद्दौला मारा गया था, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सेनाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया, पर सिराजुद्दौला को वहां पर पराजय होना पड़ा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया, जो व्यापारियों का समर्थन करता था, व्यापारियों के लिए कार्य करता था। मीर कासिम ने, अब उसके बाद बताते हैं, मीर जाफर जब अंग्रेजों के साथ जो है धोखाधड़ी किया, तब मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने हटाने का मन बनाया। तो मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को अब जो है वह बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर का दामाद कौन है? मीर कासिम। अब मीर कासिम को, जो मीर जाफर के दामाद थे, उसको जो है बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया। अब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि मीर कासिम को भी यह लगने लगा था कि अंग्रेज हमारे साथ दमनकारी कर रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है और हमारे जो है ना, हमारे यहाँ की जनता को वह बर्बाद कर देना चाहती है। इसलिए मीर कासिम ने अपने बंगाल को बचाने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर लिया, ठीक है। अब तथा वहां पहुंचकर मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक और तोपखाने खुलवाए, जो आज भी वर्तमान में सबसे अधिक बिहार में मुंगेर से बंदूक बनाए जाते हैं, ठीक है, बंदूक बनाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, इधर आते हैं, देखते हैं मीर कासिम किन किन नवाब से मदद मांगा। तो याद है, मीर कासिम अकेले था बेचारा, मीर कासिम अकेले था। वह चाहता था, वह जो है ना अकेले अंग्रेजों से नहीं लड़ पाता, इसलिए मीर कासिम ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला अब मुगल बादशाह शाह आलम से मदद मांगते हैं। और उसमें जो है मीर कासिम का मदद भी किया। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने मीर कासिम का मदद किया और तीनों मिलकर बक्सर में लड़ाई लड़ा।
तीनों मिलकर बक्सर में लड़ाई लड़ा, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ, जो बिहार प्रांत के आसपास था, बिहार प्रांत के आसपास था। हालांकि बक्सर के युद्ध में भी मीर कासिम और अवध के नवाब सजाउद्दौला और शाह आलम की भयंकर हार हुई। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसमें मीर कासिम को पद से हटा दिया गया। अब आते हैं थोड़ा सा और मैसूर के बारे में जानते हैं। मैसूर जिसे हम लोग शेर ए मैसूर कहते हैं। शेर मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली, जिन्होंने हैदराबाद का स्थापना किया था। टीपू सुल्तान का जो कार्यकाल था, टीपू सुल्तान पहली बार जो सुल्तान बने, बादशाह बने, राजा बने, वह 1782 में। और वह कब तक रहे? 1799 तक रहे। 1799 तक शासन किया। और टीपू सुल्तान 1799 में लड़ाई लड़ा, अंतिम लड़ाई लड़ा। और टीपू सुल्तान ने आखिरी लड़ाई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में लड़ा। और उसमें टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान 1799 को युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, ठीक है। उसके पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को ही। टीपू सुल्तान का एक रोचक कहानी आपको बताते हैं। टीपू सुल्तान अपने जो है एक फ्रांसीसी दोस्त थे। टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी दोस्त थे, उसके साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए, बंदूक और कट्टा के साथ। लेकिन उनके सामने क्या आ गया? एक शेर आ गया। और उस शेर से सामना करने के लिए टीपू सुल्तान ने बंदूक उठाया, तो बंदूक का जो है ना वो गोली जाम हो गया। अब बंदूक से गोली नहीं चल रहा था। उसके बाद बंदूक को जब बार बार पीटने के चक्कर में उसके हाथ से तलवार भी नीचे गिर गया। अब तलवार जब नीचे गिर गया तो वह निहत्थे हो गए, खाली हाथ। अब खाली हाथ शेर का सामना कैसे करे? फिर भी टीपू सुल्तान जो है वह हार नहीं माने और जो है ना वो शेर से लड़ गए। तो अंतोगत्वा शेर से जब लड़ने के बाद शेर जब उससे कुछ दूर हुए तो तुरंत जो है ना कट्टा उठाए और शेर को मार गिराया। तभी से उनको जो है ना शेरे मैसूर कहा जाता है। शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है।